वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम दो एरे को मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हम दो एरे के एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे। सबसे पहले आपके सामने ये कोड दिया गया है। फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन में एक फंक्शन का नाम है मर्ज अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर वन। ध्यान दीजिए, अंडरस्कोर है, स्पेस नहीं है। आप कभी भी कोई भी वेरिएबल का नाम लेते हैं, फंक्शन का नाम लेते हैं या कोई भी चीज जो आप डिक्लेयर करते हैं उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज द कंपाइलर विल गिव यू एन एरर। तो मर्ज इन वन पूरा एक फंक्शन का नाम है। उसके अंदर हमने चार पैरामीटर्स पास किए हैं। इंटीजर a that is array, इंटीजर b that is also an array, there are two arrays a and b क्योंकि दो को मर्ज करना है। m a का साइज है और n b का साइज है। हमें वो दोनों इनपुट लेने हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये दो एरे पहले से ही बने हुए हैं। लेट अस सी कि एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा। सबसे पहले तो ये आपकी लीनियर मेन मेमोरी है। उसके अंदर a ऑफ 0 से लेकर a ऑफ 7 तक यानी कि टोटल int a ऑफ 8 का एरे यूजर ने डिक्लेयर कर दिया है, और b ऑफ 0 से लेकर b ऑफ 7 तक यानी कि b int b ऑफ 4 का यानी कि 4 एलिमेंट्स का एरे यूजर ने डिक्लेयर किया है। नाउ चॉइस नाम का वेरिएबल भी हम अज्यूम करते हैं पहले से लिया गया है, क्योंकि 4 वीडियो पहले यदि आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से एरे क्रिएट किया जाता है और यूजर से चॉइस ली जाती है। यूजर से m इनपुट लिया गया है क्योंकि एरे का साइज एरे का साइज 8 है, तो हम उसमें पूछेंगे कि आप कितने एलिमेंट्स इनपुट करवाना चाहते हैं। वी अज्यूम कि हमारा m है 4, तो हम a वाले एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स पहले से अज्यूम करते हैं 15, 10, 5 एंड 20, और a ऑफ 3 के बाद आप एक लाइन देखेंगे वो डिफाइन करती है एरे a की बाउंड्री। इसी प्रकार हम अज्यूम करते हैं कि n के अंदर यूजर ने 3 डाला हुआ है, यानी कि b एरे के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और b ऑफ 0 से लेकर b ऑफ 2 तक, और b ऑफ 2 के बाद एक बाउंड्री दी हुई है वो डिफाइन करती है कि इस एरे के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। लेट अस सी किस तरह से एग्जीक्यूशन प्रोसीड किया जाएगा। चॉइस नंबर 7 यूजर को दिखाई देगी। चॉइस नंबर 7 जब वो प्रेस करेगा तो हमारा मर्ज इन वन वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। scanf%d&ch से केस 7 वाला कॉल किया जाएगा। चॉइस 7 यूजर ने सिलेक्ट की है। m इक्वल टू मर्ज इन वन a, b, m, n। तो पहले केवल इस पर ध्यान दीजिए, मर्ज इन वन m इक्वल टू इग्नोर कीजिए, तो स्टार्टिंग में मर्ज इन वन फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर 4 पैरामीटर्स दिए गए हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन में चेक करेगा वेदर सच अ फंक्शन एग्जिस्ट। यस, इट एग्जिस्ट। राइट साइड में देखिए फंक्शन डेफिनेशन की लाइन एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी। ओपनिंग ब्रैकेट्स के अंदर जाएगा int i एंड j, दो वेरिएबल्स हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं i और j। आप मेमोरी में एंड में देखिए i और j दो वेरिएबल्स आ गए। आपकी फॉर लूप शुरू होगी। अब इस फॉर लूप पर ध्यान दीजिए। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस, क्लोज करने के बाद केवल ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लिखा है, अंदर हमने कोई भी कोड नहीं लिखा है। आप ये लिखने के बदले केवल ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस सेमीकोलन। आप हैरान होंगे कि फॉर लूप के एंड में सेमीकोलन क्यों लिखा जाए। तो ये इसलिए लिखा जाता है कि फॉर लूप के एंड में सेमीकोलन लिखना और ये जिस तरह से आपको सामने दिखाई दे रहा है फॉर लूप के बाद ओपनिंग करली ब्रैकेट्स और क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स लिखना, दोनों का मीनिंग सेम होता है। जनरली हमेशा हम फॉर लूप के एंड में सेमीकोलन नहीं लिखते, लेकिन यदि आप फॉर लूप की मदद से केवल i की वैल्यू इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं और कोई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, तो ये स्टेटमेंट वैलिड है। पीछे सेमीकोलन लिखा जा सकता है। तो आप अज्यूम कीजिए पीछे सेमीकोलन लिखा हुआ है, या फिर आप जो यहाँ पर दिया गया है ये अज्यूम कीजिए ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा है, केवल i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी। चेक i इज लेस देन m, यानी कि 0 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी, फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। नाउ i बिकम्स 1, कंडीशन चेक कीजिए, 1 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। नाउ i बिकम्स 2, कंडीशन चेक कीजिए, 2 इज लेस देन 4, अगेन कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी।
फिर से आपका i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। नाउ i becomes 3, 3 is less than 4, yes, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी। फिर से आपका i इंक्रीमेंट हो जाएगा। नाउ i becomes 4, अब चेक कीजिए 4 is less than 4 यानी कि i is less than m, नाउ इट इज नॉट लेस देन m, दिस इज फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गया तो ध्यान दीजिए i की वैल्यू क्या है 4, यानी कि लूप जितने टाइम चलता है उतनी i की वैल्यू हमें मिली। अब ये लूप को टर्मिनेट करेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट, दूसरा j लूप शुरू करेंगे फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन n। m है a का साइज और n है b एरे का साइज यानी कि 3। अब हमारी b एरे की लूप शुरू होगी और यहां से हम मर्जिंग का काम शुरू करेंगे। और प्रीवियस जो i की वैल्यू मिली थी हमें, i क्या है हमारा 4, ध्यान दीजिए, उसको हम यूज करेंगे मर्जिंग के लिए। किस तरह से यूज करेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले आपकी j की वैल्यू हो गई 0 फॉर j इक्वल टू 0 की मदद से, j लेस देन n यानी कि 0 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा। अंदर आने के बाद हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी a ऑफ i इक्वल टू b ऑफ j, मतलब कि जो राइट साइड के वेरिएबल की वैल्यू है b ऑफ j वो जाएगा लेफ्ट साइड के वेरिएबल की वैल्यू के अंदर यानी कि a ऑफ i के अंदर। तो b ऑफ j, व्हाट इज b ऑफ j, ध्यान दीजिए b ऑफ 0, और a ऑफ i पर ध्यान दीजिए, i क्या है 4 यानी कि a ऑफ 4, तो b ऑफ 0 जाएगा a ऑफ 4 के अंदर। इस तरह से आपका एलिमेंट शिफ्ट हो गया। एलिमेंट एक्चुअली शिफ्ट नहीं होता है, एलिमेंट की वैल्यू कॉपी होती है, इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट अ शिफ्टिंग ऑपरेटर। लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि एलिमेंट शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट i++ होगी क्योंकि हमें नेक्स्ट वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट वैल्यू के अंदर नेक्स्ट लोकेशन पर हमें एलिमेंट को शिफ्ट करना है a ऑफ 5 के अंदर, तो हमें i को इंक्रीमेंट करना जरूरी है, तो i++ होगा। नाउ i बिकम्स 5। यदि यहां पर आप i को इंक्रीमेंट करना भूल जाएंगे तो आपके प्रोग्राम में आउटपुट सही नहीं आएगा, आपको गलत आउटपुट दिखाई देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हमने i++ यहां पर लिखा है, ये i++ आप फॉर लूप के एंड में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए फॉर लूप की स्टेटमेंट क्या है, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन n, फिर सेमीकोलन के बाद j++, कॉमा करके लिख दीजिए i++, यानी कि j++ के साथ ही i++ भी हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत करता है, कॉमा से सेपरेट करके स्टेटमेंट लिखने में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, इसलिए i++ कोड के अंदर यानी कि ब्लॉक के अंदर कीजिए, फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर। तो i++ हो गया, i बिकम्स 5। अब वापस से आपकी फॉर लूप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नाउ j बिकम्स 1, अब फिर से कंडीशन चेक होगी, j इज लेस देन 3, कंडीशन पूछिए अपने आप से सही है, यस इट इज ट्रू बिकॉज 1 इज लेस देन 3। अंदर आएगा a ऑफ i इक्वल टू b ऑफ j, b ऑफ j में जो है, b ऑफ 1 में जो है वो a ऑफ i में आएगा, i की वैल्यू है 5 यानी कि a ऑफ 5, तो b ऑफ 1 में है 10, वो आपका आ जाएगा a ऑफ 5 के अंदर। इस तरह से एलिमेंट एक और शिफ्ट हुआ। फिर से i++ होगा, नाउ i बिकम्स 6, i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, और फिर से फॉर लूप की स्टेटमेंट की मदद से आपकी j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, j बिकम्स 2। नाउ कंडीशन चेक कीजिए, j इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होने की वजह से फॉर लूप के अंदर जाएगा। अगेन a ऑफ i इक्वल टू b ऑफ j, जो b ऑफ j है यानी कि जो b ऑफ 2 है दैट इज 5, वो जाएगा a ऑफ i के अंदर यानी कि a ऑफ 6 के अंदर, तो एलिमेंट इस तरह से आपका शिफ्ट हो जाएगा। अगेन i++ होगा, नाउ i बिकम्स 7, और वापस से फॉर लूप की स्टेटमेंट की मदद से आपकी j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, नाउ j बिकम्स 3। इतना होने के बाद अब आपकी कंडीशन चेक होगी, j इज लेस देन n यानी कि 3 इज लेस देन 3, नाउ द कंडीशन इज फॉल्स। अब जब कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉर लूप को टर्मिनेट करेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट पर आया। नाउ सी द स्टेटमेंट, m इक्वल टू m प्लस n, आपके a एरे के अंदर m एलिमेंट्स थे यानी कि 4 एलिमेंट्स थे। अब आपके m एरे के अंदर, a एरे के अंदर m प्लस n एलिमेंट्स आ गए।
यानी कि जितना m था उसमें n ऐड हो गया। m था आपका 4 और n था आपका 3, तो 4 + 3 दैट इज 7। तो आपकी एरे की बाउंड्री बढ़ गई, यानी कि अब आपके एरे का साइज बढ़ गया है और रिटर्न m किया जाएगा। इसी तरह से आपका फंक्शन क्लोज हो जाएगा। int merge in one हमने लिखा है, रिटर्न m हुआ है, तो इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने लिखा है इंटीजर, जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। इतना करने के बाद आपकी उसी m की वैल्यू रिटर्न की जाएगी जहां पर आपने केस 7 के अंदर फंक्शन को कॉल किया था, m = merge in one abmn। तो m के अंदर आपकी वैल्यू आएगी 7। जब ट्रावर्स फंक्शन को कॉल किया जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में, तो m की वैल्यू 7 पास होगी। तो a0 से लेकर a6 तक के सभी एलिमेंट्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इस तरह से हमारा दो एरेज को मर्ज करने का कार्य पूरा होता है। यहाँ पर वन डायमेंशनल एरे के कंसेप्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे अबाउट 2 डायमेंशनल एरे। Please like and subscribe this video. Thank you.